स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी हिंसा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। हिंसा के मास्टरमाइंड को पुलिस ने धर दबोचा। अब्दुल मलिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब तक 30 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड को धर दबोचा है और अभी तक बात करें आरोपियों की तो 30 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी खबर सामने आ रही है। हल्द्वानी हिंसा में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है और हिंसा के मास्टरमाइंड को पुलिस ने धर दबोचा है और अब्दुल मलिक जो है गिरफ्तार हो गया है। और हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं अभी तक 30 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो हल्द्वानी हिंसा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हिंसा के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब तक जो है 30 आरोपियों की गिरफ्तारी, हल्द्वानी हिंसा से जुड़े 30 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी खबर सामने आ रही है। हिंसा के मास्टरमाइंड को पुलिस ने धर दबोचा है और अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। पिछले 24 घंटे में हमारे द्वारा 25 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और पहले 5 गिरफ्तारी हो रही थी। इस प्रकरण में अब तक टोटल 30 गिरफ्तारियां हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। अब है हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार हो गया है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर अब तक यहाँ पर मिल रही है कि जो हल्द्वानी की जो हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोग घायल, यहाँ दर्जनों लोग यहाँ पर घायल हुए थे, 6 से ज़्यादा की मृत्यु की सूचना अब तक यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी उस क्षेत्र में कर्फ्यू लगा हुआ है, जिस घटना के कारण उत्तराखंड का शांतिपूर्ण जो सौहार्दपूर्ण जो माहौल था वो यहाँ पर बिगड़ पाया था। लगातार सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जिसके चलते ये सब घटना वहाँ पर घटी है। उस घटना का जो मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, वो अब पुलिस की गिरफ्त में यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो पुलिस के जो आला अधिकारी, उनकी तरफ से कोई ऐसी पुष्टि यहाँ पर नहीं की गई है। लेकिन ये सूत्र अभी तक यहाँ पर बता रहे हैं कि अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर दिया गया है। उनके पास ये कह सकते हैं कि 7 तमंचे और 35 से ज़्यादा ऐसे जिंदा कारतूस वहाँ पर मिले हैं। साथ ही जो हल्द्वानी जो बनपुरपुरा का जो थाना था, वहाँ से जो बुलेट लूटी गई थी, जो कारतूस वहाँ से लूटे गए थे, वो भी उनके पास से यहाँ पर बरामद हुए हैं। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है और ये बड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है कि हल्द्वानी हिंसा का जो मास्टरमाइंड था अब्दुल मलिक, वो यहाँ पर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। और जल्द ही ये समझा जा सकता है कि पूरा जो घटनाक्रम घटा है, उसकी जो सच्चाई है वो यहाँ पर उजागर हो जाएगी और किस प्रकार से अब्दुल मलिक ने इस पूरे घटना को अंजाम यहाँ पर दिया था, कैसे लोगों को भड़काने का काम यहाँ पर किया गया था और क्या कुछ उनकी प्लानिंग थी, उन सब चीज़ों की सच्चाई है वो सबके सामने यहाँ पर जल्द ही आ पाएगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरी घटना के बाद उत्तराखंड का जो माहौल बिगड़ पाया था, जिसके लेकर सभी लोगों में आक्रोश यहाँ पर था कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनकी तरफ से इस हिंसा को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया, जिनकी तरफ से इस हिंसा में ये कह सकते हैं कि हिंसात्मक घटना में लोगों को जख्मी और मृत्यु के द्वार तक पहुँचाने का काम किया गया, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए था और पुलिस को अब उसमें बड़ी सफलता यहाँ पर हाथ लगी है। इसके अलावा अभी भी प्रशासन की जो टीम है वो वहाँ पर उस क्षेत्र में शांति जो व्यवस्था, उस व्यवस्था को बहाल करने में जुटी हुई है, ताकि किसी भी प्रकार से वहाँ की जो शांतिपूर्ण जो माहौल है वो बिगड़ने ना पाए और आने वाले दिनों में जो वहाँ का जो भाईचारा है, जो सौहार्दपूर्ण माहौल है, वो वापस वहाँ पर बरकरार रह सके। कोशिश यही है प्रशासन की। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से वहाँ पर काम किया जाता है और क्या कुछ जो अभी तक के जो दोषी पकड़े गए उनसे क्या कुछ निकल कर सामने आ पाता है। जी, और हमारे साथ हल्द्वानी से अमित चौधरी भी जुड़ गए हैं। अमित, क्या हालात अभी देखने को मिल रहे हैं हल्द्वानी में? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बनपुरा हिंसा के बाद से जिस तरीके से जो माहौल रहा है पिछले 3 दिनों से, इससे कहीं ना कहीं तो पुलिस ने पूरी तरीके से यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि बनपुरा के अंदर अपनी जो पकड़ है वो मजबूत कर दी है। तमाम तरीके से आरोपियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। और अगर हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी में बनपुरा क्षेत्र को छोड़ के बाकी जो कर्फ्यू था वो हटा दिया गया है और जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो खोल दिए गए हैं। बनपुरा क्षेत्र के उसके आसपास जो स्कूल कॉलेज हैं वो हालांकि बंद है।
कर्फ्यू वहां पर लगाया गया है और वहां अभी भी लोगों को निकलने की मनाही नहीं है। हालांकि प्रशासन की तरफ से वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको दिक्कतें ज्यादा ना हो उसको लेकर के वहां पर खाद्य सामग्री वगैरह पहुंचाई जा रही है और किसी प्रकार के वहां पे लोगों को परेशानी ना हो उसको लेकर भी प्रशासन मुस्तैद बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से जो यहाँ पर जो वीडियो फुटेज के जरिए और ड्रोन के जरिए जो निगरानी यहाँ पर रखी गई थी उसमें वीडियो फुटेज में जो जो चेहरे दिख रहे हैं उनकी पहचान करके उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है अभी तक, क्योंकि 5 यहाँ पर जो आरोपी थे उनको पहले गिरफ्तार किया था और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी यहाँ पर एसएसपी नैनीताल के द्वारा, तो उनकी तरफ से कहा कि 25 और गिरफ्तार में ले लिए गए हैं और साथ ही यहाँ पर अब्दुल मलिक जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा उसकी गिरफ्तारी को लेकर जब बार बार सवाल किए गए तो उन्होंने इसमें कोई यहाँ पर जवाब नहीं दिया और अभी लेकिन सूत्रों के हवाले से जरूर खबर है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक इस बारे में कोई बयान नहीं आया है पुलिस या अधिकारी के द्वारा। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बनवापुरा में लगातार जो यहाँ पर जवान है पुलिस के वो लगातार तैनाती कर रहे हैं और मार्च किया जा रहा है वहाँ पर लोगों के, और जो यहाँ पर जो लोग हैं उनको लगातार यहाँ पर निशाने पर जो आरोपी हैं यहाँ पर उनको लगातार तलाश की जा रही है। 5000 अज्ञात हमलावरों पर यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है, तो पूरी तरीके से उनकी ताजा यहाँ पर उनको देखा जा रहा है और किसी प्रकार से यहाँ पर अवस्था ना फैले उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन अभी तक मुस्तैद बना हुआ है। जी, अब है इस हिंसा में जो है 2 नेताओं के भी नाम जो है सामने आए हैं और इसके तार जो है उत्तर प्रदेश के बरेली से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। देखिए, ये तो अभी परत दर परत इसकी जो सच्चाई है उस सच्चाई का उजागर होना बाकी है। पुलिस की जो टीमें यानी 12 टीमें जो अभी इस जांच के लिए बनाई गई है, खासतौर पर जो दोषी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो टीमें बनाई गई है उनकी रिपोर्ट आना बाकी है, क्योंकि क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम की जो सच्चाई है उसके उस सच्चाई को किस प्रकार से उजागर करना है ये उसमें अभी समय थोड़ा और यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि अभी भी दोषियों की जो तलाश है वो लगातार यहाँ पर जारी है। जिन लोगों की तरफ से पत्थर वहाँ पर बरसाए गए थे, पत्थरबाजी वहाँ पर की गई थी, उन लोगों को भी अभी चिन्हित किया जाना बाकी है। पुलिस की तरफ से ये कह सकते हैं कि 25 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हिरासत पर यहाँ पर लिया जा चुका है, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। इसके अलावा उसमें एक निवर्तमान जो पार्षद है नगर निगम हल्द्वानी के, वो भी उनका नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है। ये कह सकते हैं कि पूरा जो घटनाक्रम उस घटनाक्रम के जो तार हैं उन तारों को जोड़ने का काम पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि सच्चाई को उजागर किया जा सके, जो लोग दोषी हैं उन लोगों को पकड़ा जा सके। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे उत्तराखंड को झकझोरने का काम यहाँ पर किया है कि उत्तराखंड के अगर भीतर इस तरीके के सांप्रदायिक दंगों की अगर बात यहाँ पर हो सकती है तो फिर किस प्रकार से उन सब चीज़ों से निपटा जा सकता है, सुरक्षा व्यवस्था को कैसे और चौकस किया जा सकता है निकट भविष्य के लिए, और कैसे अपनी जो कमियां को कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये समझा जा सकता है कि प्रशासन अपने स्तर पर अपनी तैयारियां करने में जुटा हुआ है। पुलिस प्रशासन इसकी पूरी जो सच्चाई उस सच्चाई को जुटाने में और जो दोषी हैं उन दोषियों को पकड़ने में इस समय यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दे रहे हैं, ताकि जो दोषी लोग हैं वो पकड़े जा सकें, जो सच्चाई वो जनता के सामने आ सके, क्योंकि करोड़ों का नुकसान इस पूरे घटनाक्रम में वहाँ पर हल्द्वानी शहर को यहाँ पर हुआ है। लोगों को मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों का बड़ा नुकसान वहाँ पर हुआ है, और कई ऐसे लोग यहाँ पर रहे जो इस घटना में अकाल ही मृत्यु का ग्रास वहाँ पर बने। तो उन सब लोगों के उन सब घटना के लिए कौन जिम्मेदार है उनको पकड़ना अभी भी बाकी है। तो ये समझा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, जल्द ही सच्चाई है वो भी उजागर हो जाएगी और दोषियों को पकड़ने में पुलिस को भी सफलता मिल पाएगी। जी, अब बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी हिंसा में घायल पत्रकारों, निगम कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों और अन्य घायलों का हालचाल जाना, साथ ही उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं एसएसपी नैनीताल और शांति व्यवस्था बनाने में लगे अधिकारियों से भी मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी ली। अस्पताल और जिला प्रशासन को बेहतर उपचार देने के निर्देश भी दिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। आज नारी शक्ति महोत्सव में सीएम होंगे शामिल। कार्यक्रम में 50,000 नारी शक्ति का होगा सम्मान। करोड़ों की विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। देवपुरा चौक से
ऋषिकुल मैदान तक करेंगे रोड शो। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नारी शक्ति महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। देवपुरा चौक से ऋषिकुल मैदान तक रोड शो का आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कार्यक्रम में 50,000 महिलाओं को सम्मान मिलेगा और करोड़ों की विकास योजनाओं का भी लोकार्पण किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है और कार्यक्रम में 50,000 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। करोड़ों की विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा और नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो सीएम धामी का हरिद्वार दौरा है। नारी शक्ति महोत्सव में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और 50,000 नारी शक्ति का सम्मान जो है कार्यक्रम में किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। करोड़ों की विकास योजनाओं का भी लोकार्पण किया जाएगा इस दौरान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए। विकास, हरिद्वार दौरा है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, कब से दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब थोड़ी देर में हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर वो सबसे पहले रोड शो में शामिल होंगे। करीबन 1 किलोमीटर का ये रोड शो है, जहां पर इस समय दोनों ही तरफ अगर हम बात करें सड़कों पर उनके स्वागत के लिए ढोल नगारों के साथ आज स्कूली बच्चे यहाँ पर उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और कह सकते हैं बिल्कुल बच्चे जो है न केवल उत्तराखंड की जो संस्कृति को दर्शाती हुई जो वेशभूषा है उसमें यहाँ पर उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। साथ ही साथ इसके बाद वो यहाँ पर ऋषिकुल ग्राउंड में पहुंचेंगे, जहाँ पर वो करीबन 158 योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जो लगभग 1100 करोड़ की यहाँ पर हैं। और साथ ही जो हरिद्वार की जो 50,000 ऐसी महिलाएं हैं जो संस्थाओं से यहाँ पर जुड़ी हैं, जिनका आज नारी महोत्सव में, नारी शक्ति महोत्सव में उनका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। तो कह सकते हैं आज हरिद्वार में मुख्यमंत्री यहाँ पर करीबन लगभग 2 घंटे रहने वाले हैं, जिसमें अलग अलग लगातार उनके जो कार्यक्रम में पहले उनका जो जिस तरह से उनका रोड शो निकलेगा, उसके बाद वो शिलान्यास करेंगे और नारी शक्ति महोत्सव में यहाँ पर वो शिरकत करेंगे। जो मुख्यमंत्री अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर लोहाघाट से, जहां सीएम धामी ने संदेश दिया। बता दें कि गांव चलो अभियान कार्यक्रम में संदेश दिया। लोहाघाट के ग्राम ठांटा जिला चंपावत में संदेश दिया। सीएम धामी ने संदेश देते हुए कहा कि हमारा गांव हमारी पहचान, हर ग्रामवासी इसकी शान, और कहा कि आइए हम सभी मिलकर गांव चलो अभियान को सफल बनाएं। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री का देहरादून दौरा। 4 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। निजी स्कूल के कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शाम को वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे मंत्री। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। केंद्रीय रक्षा मंत्री का आज देहरादून दौरा है। 4 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह और शाम को वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं निजी स्कूल के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राजनाथ सिंह शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। 4 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज देहरादून दौरा है और शाम को वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हालांकि इस दौरान जो है बीच में निजी स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो निजी कार्यक्रम को लेकर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून दौरे पर रहेंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही थी। निजी स्कूल के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें राजनाथ सिंह शामिल होंगे। और बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड से राज्यसभा की एक सीट के चुनाव के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को उम्मीदवार बनाया है। राज्य की 70 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या 47 है। ऐसे में उनका राज्यसभा जाना तय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वर्तमान में राज्यसभा की सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने भट्ट को शुभकामनाएं भी दी हैं। राज्यसभा की खाली हो रही सीट के चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख
15 फरवरी निश्चित की गई है। ऐसे में इस सीट के लिए बीजेपी किसे प्रत्याशी बनाती है, इसे लेकर सभी की नजर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर बनी हुई है। और खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व में नई जिम्मेदारी देने का ऐलान किया गया है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पार्टी की तरफ से उत्तराखंड की खाली हो रही राज्यसभा की एक सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं पार्टी के इस निर्णय के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि वह केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने उन्हें राज्यसभा जाने के लिए अपना उम्मीदवार बनाया, और कहा कि उनका प्रयास हमेशा ही राज्य के विकास के लिए और पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसके लिए होगी। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय आदरणीय नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे जैसे साधारण कार्यकर्ता को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि संगठन के कार्यों को लेकर और सरकार के साथ विकास कार्यों के विषय को लेकर जो भी दायित्व पार्टी मुझे देगी, और सरकारी दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो जो भी काम मेरे लायक होगा उसको मैं निष्ठा से करने का प्रयास करूँगा। जी, और अब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को नई जिम्मेदारी मिली है, अब है क्या जानकारी है? देखिए, उत्तराखंड बीजेपी के लिए ये बड़ा आश्चर्यजनक फैसला इस समय कहा जा सकता है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार यहां पर बनाया गया है। 15 फरवरी को राज्यसभा की जो एक सीट खाली हो रही है उस सीट के लिए यहाँ पर नामांकन होना है। 2 अप्रैल उस सीट की आखिरी तिथि है रिक्त होने की, और ऐसे में कह सकते हैं कि 15 फरवरी को नामांकन का आखिरी दिन यहाँ पर है। तो पार्टी ने उससे पहले ही राज्यसभा के अपने उम्मीदवारों की घोषणा पर कर दी है, जिसमें उत्तराखंड की एक सीट के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का उम्मीदवार यहाँ पर बनाया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। छोटे पदों से लेकर, यानी चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सह संगठन सचिव के पद हो, या सह महामंत्री का पद हो, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पद हो, या उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेदारी, उससे पहले विधायक के तौर पर, या फिर राज्य मंत्री के रूप में उनका कामकाज जिस प्रकार से संगठन के लिए रहा, उसी का इनाम रहा कि उन्हें अब राज्यसभा में भेजने की तैयारी पार्टी की तरफ से की गई है। और इस घोषणा के बाद ये समझा जा सकता है कि इस एक सीट पर जिस बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जो नाम तय हुआ, उनका राज्यसभा जाना निश्चित यहाँ पर हो चुका है। क्योंकि उत्तराखंड की विधानसभा के अगर समीकरणों की अगर हम बात करते हैं तो राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें बीजेपी के पास है, 47 विधायक बीजेपी के हैं। विपक्षी दल कांग्रेस के पास 19 विधायक है, एक निर्दलीय विधायक है, और एक इस समय ये कह सकते हैं कि जो बसपा के विधायक है। एक सीट पर अभी उपचुनाव होना बाकी है, जो मंगलौर की सीट थी, जहाँ पर बसपा के दिवंगत विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी वहाँ पर विधायक थे। तो ये समझा जा सकता है कि 47 विधायकों के समर्थन वाली पार्टी बीजेपी के लिए अभी अपना जो प्रत्याशी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उन्हें राज्यसभा भेजने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उनका जल्द ही यहाँ पर नामांकन हो जाएगा। 15 फरवरी उसकी आखिरी तिथि है और 27 फरवरी को मतदान होना निश्चित है। अगर कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं होता है, जिसकी तरफ से कोई नामांकन नहीं भरा जाता है, तो फिर ये समझा जा सकता है कि निर्विरोध रूप से ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का राज्यसभा जाना सुनिश्चित होगा। पार्टी का फैसला आश्चर्यजनक इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि किसी को नहीं थी कि किसी एक ऐसे पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता को यहाँ पर राज्यसभा भेजेंगे जो इस समय सक्रिय रूप से संगठन में काम न कर रहा हो, या फिर सरकार के भीतर उसकी जिम्मेदारी ना निहित की गई हो। पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो उम्मीद यहाँ पर इस रूप में लगाए जाते थे कि जो सीनियर जो कार्यकर्ता है, जो इस समय सरकार से बाहर है, वो इस समय जो संगठन को मजबूती देने का जो काम कर रहे हैं, उनमें से किसी एक को यहाँ पर राज्यसभा का उम्मीदवार यहाँ पर बनाया जा सकता है। लेकिन खबर ये भी है कि अनिल बलूनी को ही रिपीट करने की जो है तैयारी, कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे इसको लेकर, और अब जो है महेंद्र भट्ट का नाम के ऐलान करके बीजेपी ने फिर से जो है सरप्राइज दे दिया है, जैसे बाकी राज्यों में भी वो करती रही है।
जी बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि बीजेपी का निर्णय भी सरप्राइज इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के राज्यसभा जाने की चर्चाएं बड़ी जोरों पर यहाँ पर चल रही थी। जो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी उनके वापस रिपीट होने की बात भी यहाँ पर कही जा रही थी, क्योंकि जो भूमिका उनकी पार्टी संगठन में रही है, ऐसे में उनका उत्तराखंड से राज्यसभा जाना सीधे तौर पर उत्तराखंड के लिए भी बड़ा लाभकारी कहा जा सकता था, पार्टी संगठन के लिए भी, क्योंकि वो बड़ी भूमिका इस समय पार्टी संगठन के भीतर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेजा जाना बड़ा सरप्राइजिंग फैसला इस समय बीजेपी संगठन की तरफ से कहा जा सकता है, जिसे शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ पर प्रोत्साहित करके दिया है। तो ये समझा जा सकता है कि पार्टी इस समय हर फैसला फूंक फूंक कर यहाँ पर चल रही है। जो बड़े कद वाले जो नेता हैं उनका उपयोग किस रूप में यहाँ पर संगठन स्तर पर लिया जा सकता है, सरकार स्तर पर लिया जा सकता है, उसका फैसला शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर कर रहा है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेजने का जो निर्णय लिया गया वो सीधे तौर पर उत्तराखंड की 5 जो लोकसभा सीट है उनको प्रभावित करने वाला होगा और बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने में यह फैसला सहायक भी सिद्ध हो सकता है। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।